बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए और मैंने आपसे कहा था कि ये दौरा उस तरह का दौरा नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं, थर्ड वर्ल्ड समझता है या यूरोप समझता है। वो नंबर 3 की पावर है अमेरिका, जो नंबर 1 की पावर पर गया है, यानी चीन के पास। इसलिए एयरपोर्ट पर जो मनाजर नज़र आए, एयरफोर्स 1 उतरा, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन ना प्रीमियम आया ना सदर शी जिन आया तो कौन आया? पोलिट ब्यूरो का रुकन आया। और बड़ा अहम है, मुझे अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि ये बड़ा अहम ओहदा होता है, लेकिन सदर को रिसीव करने अगर सदर ना आए तो क्या कहा जाए। अब सदर का इस्तकबाल जो है ये ग्रेट पीपल्स हॉल में किया जाएगा और वहाँ पर शी जिन जो है मुलाकात का मौका देंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुनेंगे कि वो क्या लेकर आए हैं चीन के लिए पैगाम, और क्या पैगाम देकर चीन डोनाल्ड ट्रंप को वापस भेजेगा। बहुत अहम दौरा है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो हैं मिलने जा रही हैं इस मुलाकात के अंदर। क्या ताइवान का मसला उठाया जाएगा? नहीं। क्या चीन के अंदर डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक़ का मसला उठाया जाएगा? नहीं। क्या चीन के अंदर चीन की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए चीनी एम्बेसी ने, जो कि अमेरिका के अंदर थी, यूएस चाइनीज एम्बेसी ने पहले से बता दिया कि 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आपके साथ कोई गुफ्तो शनीद नहीं हो सकती है। और इन 4 पॉइंट्स के बारे में एक इश्तहार जारी कर दिया और ये सारा सिलसिला जो है अब जारी है। यहाँ पर गुफ्तगू हो सकती है कि ईरान से सेफ पैसेज अमेरिका को दिया जाए। आने वाले दिनों में जो तजारत होगी, जो टैरिफ लगाया गया है चीन पर, उसको कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि जो चौथा पॉइंट था वो डेवलपमेंट एंड ट्रेड का ही था। ये डेवलपमेंट एंड ट्रेड का जो पाथ था, इसके हवाले से जो बात होगी उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स और ईरान से तेल की तरसील की बात है। डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर हैं जो चीन गए हैं और चीन से जाकर इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। मैंने भी बैठ कर ये लाइव जो है पूरी नशरियात देखी और इन नशरियात में मैंने देखा कि किस तरह से जो है एयरफोर्स 1, वो जहाज़ जो कि अमरीकी सदर का अपना जहाज़ है, वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मुझे नज़र नहीं आई है, मेलानिया ट्रंप। वो शायद एप्स्टीन फाइल से नाराज़ हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इन कामों का या एप्स्टीन फाइल से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेलानिया ट्रंप को भी साथ लेकर नहीं गए हैं। तो क्या जो शी जिन की अहलिया हैं, खतून अव्वल चीन की, वो आएंगी? प्रीमियम जो है उनकी खतून जो है वो आएंगी? अब प्रोटोकॉल का तकाजा क्या है क्या नहीं है, ये तो चाइनीज़ बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ एयरपोर्ट पर नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। इस्तकबाल के लिए झंडियाँ सुर्ख रंग की जो है वो लहराई गई और उसके साथ फ़ौजी बैंड मौजूद था। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। मुझे ये था कि शायद गुमान था कि शायद शी जिन तो ना आए, लेकिन जो प्रीमियम है, जो जैसे कि वज़ीर आज़म है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए आएंगे, लेकिन नहीं आए हैं। और मैंने सुबह ही ये इस पर एक व्लॉग किया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक नाकाम दौरे के लिए गए हैं। 2017 में गए थे, दूसरी मरतबा गए हैं, और 2017 के बाद किसी अमरीकी सदर का ये पहला दौरा चीन है। ऐसे हालात में गए हैं जब उन्होंने वेनेजुएला पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था और खलीज में एक बड़ी जंग का सामना कर रहे हैं, यानी 12,000 किलोमीटर दूर से आकर हमला किया हुआ है ईरान पर और ब्लॉकेड किया हुआ है आपने हरमज़ को। तजारत बंद है, पूरी दुनिया परेशानी में है, और चीन की परेशानी इसलिए है कि चीन का 90% जो है ऑयल वो ईरान से आता है। इन हालात में क्या बेहतर ट्रेड का कोई मुआहदा होने जा रहा है? क्या आने वाले वक्त में दो मुतहारब कुव्वतें जो हैं आमने सामने इस मीटिंग के बाद आएंगी, यानी इस दौरे के बाद आएंगी? मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आने वाले दिनों में चीनी सदर क्या सलूक करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या इसके बाद चीन का सदर अमेरिका जाएगा? नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ से ईरान के लिए, ईरान से सेफ पैसेज जो है लेकर निकले,
तो मैं ये दौरा उनका कामयाब समझूंगा, क्योंकि अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। उसके अरबों डॉलर जो हैं इसमें जा चुके। मैंने सुबह एक व्लॉग करके बताया था कि तकरीबन 54 के करीब जहाज़ जो हैं अब तक अमेरिका अपने तबाह करा चुका है। जराल्ड आर फोर्ड गया, उसका अब्राहम लिंकन गया, ये त्यारा बरदार जहाज़ थे, ये भी बेकार हुए। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश लाया। इसके साथ साथ उसको पूरी दुनिया में क्या उसको कहा जाए कि ये ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर वो इकलापे का शिकार यानी आइसोलेशन का शिकार जो है वो होता चला जा रहा है। यूरोप पूरे का पूरा अमेरिका से अलग होकर खड़ा हो गया है। खलीजी ममालिक में भी बदइतमादी पाई जाती है कि अमेरिका उनका जो है हिफाजत नहीं कर सकता और दुनिया की नज़रें चीन की तरफ हैं। ख़ुद चीन भी मिडल ईस्ट को अपना अगला हदफ समझता है या अपना अगली डेस्टिनेशन, हदफ तो नहीं कहना चाहिए, अगली डेस्टिनेशन या मंजिल समझता है। अमेरिका के जाने के बाद ये जब खला बनेगा तो उसको या यूरोप फिल करेगा या चीन आकर फिल करेगा। चीन ने इसलिए अपना 48वां बहरी बेड़ा भी आपने हरमज़ के पास रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका को यहाँ से जाना है। अमेरिका मज़ीद हज़ीमत जो है इसराइल के कहने पर नहीं उठाएगा। अरब ममालिक भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उससे अलग होते चले जाएंगे। जिस तरह सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है अलहदगी का ऐलान किया और कहा कि उनकी एयर स्पेस ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और वो मुसलसल राब्ते में हैं किससे, अब्बास अरागची के साथ। जी हाँ, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के और ईरानी वज़ीर ख़ारजा दोनों आपस में मुसलसल राब्ते में हैं। कल से लेकर आज के दिन तक 3 मरतबा टेलीफोनिक कॉल जो है हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक हो चुकी हैं, और दुनिया अब अमेरिका से जान छुड़ाना चाहती है। क्या यूरोप, क्या नेटो, क्या मिडल ईस्ट, तमाम लोग जो हैं समझ रहे हैं कि ये एक डूबती हुई मईशत है, और इस डूबती हुई मईशत या अस्करी ताकत को जो है अब कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। बड़े जहाज़ जब डूबा करते हैं, टाइटैनिक जब डूबते हैं, तो कश्तियाँ उनको बचाने के लिए नहीं आती हैं और ना ही लाई जाती हैं, क्योंकि वो कश्तियाँ भी साथ ही डूब जाएंगी। अमेरिका एक बड़ा टाइटैनिक है जो कि टकरा गया है एक ऐसे आइसबर्ग से जो कि आपने हरमज़ में मौजूद था, और इस आइसबर्ग से टकराने से एक बड़ा होल उसमें हो चुका। आहिस्ता 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 बड़ा जहाज़ जो है डूबने में भी वक्त लिया करता है। चीन और रूस बाहर बैठकर ये नज़ारा बड़ी खूबी से देख रहे हैं। जैसे हमने टाइटैनिक फ़िल्म देखी थी, वैसे ही शायद ये दोनों मुल्क जो हैं ये नज़ारा देख रहे हैं। और इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप चीन में गए हैं, तो क्या वो शुमाली कोरिया के बारे में बात करेंगे, ईरान के बारे में बात करेंगे, ताइवान के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए पहले से शटअप कॉल दे दी गई थी कि आप इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, ये हमारी रेड लाइन है। अमेरिका का ये दौरा नाकाम ही समझें। कुछ अच्छी खबरें लेकर वापस नहीं जाएंगे। कुछ मुआहदात होंगे जो कि एक रवायती तौर पर पहले से तयशुदा मुआहदात होते हैं। तजारती नवीयत के इन मुआहदात की वजह से ये कहा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जो है बहुत खुशाइंद रहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन देख लीजिएगा इस 3 दिनों के बाद आपको ये टाइटैनिक डूबता हुआ तेज़ी से नज़र आएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।